नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। 100 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी कर रहा है कारोबार। 21,640 के स्तर इसने अपने नाम कर लिए हैं। निफ्टी बैंक में जोर ज्यादा है, करीब 655 अंकों की बढ़त पर इस समय हम कर रहे हैं कारोबार। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें, मिड कैप इंडेक्स भी पार्टिसिपेट करता हुआ। इनफैक्ट 2.5:1 का रेशियो है। तेजी वाले शेयरों की कमान के हाथों में दरअसल इस तेजी की कमान है। ध्यान दीजिए डॉक्टर रेड्डीज पर, नतीजों के बाद 4% ऊपर है काउंटर। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में और तेजी पकड़ी है स्टॉक ने। टाटा मोटर्स, जिसके नतीजे इनफैक्ट आएंगे परसों, वहां पर मोमेंटम है। एमएनएम में भी तेजी और सन फार्मा के नंबर्स में भी आज इंतजार रहेगा, तो वहां पर एक पिकअप देखने को मिला। बैंकिंग काउंटर्स का साथ है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारे स्टॉक्स तेजी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कल इनफैक्ट नदारद था इनफैक्ट मार्केट के पूरे एक्शन से, आज वहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की इस समय उभर कर आ रही है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के ट्रेड्स पर वो करेंगे फोकस, इस सब पर बातचीत होगी। लेकिन पहले कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करिएगा, तेजी का ट्रेड जो है वो रूपक के फेवर में। प्रशांत ने अच्छी खासी कमाई की थी, लेकिन मेरे ख्याल में कल के सेल ऑफ में वो थोड़ी सी गायब हो गई। अब 0.56% के रिटर्न्स इनके, और वीरल शेरा भी करीब 0.03% के रिटर्न्स पर है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी, मेरा अप्रोच भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। मेरे ख्याल से मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा आज और कल के दिन में, तो संभाल के ट्रेड करना है। और 700 का रेजिस्टेंस रहेगा, ऊपर में नीचे सपोर्ट रहेगा 550 का, तो इस बीच में निफ्टी तो इधर कंसोलिडेट कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 46,300 के ऊपर वापस फर्दर बाइंग आएंगे, नहीं तो थोड़ा वो साइडवेज में रहेंगे। और मेरा जो ट्रेड्स रहेगा मोस्टली लॉन्ग साइड में लेकिन शॉर्ट में भी ट्रेड बन सकता है। ओके, तो ये फिलहाल शॉर्ट टर्म में ट्रेड आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक पर नजरें रहेंगी। रूपक का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो आज सुबह में इन्होंने कोची शिपयार्ड बुक किया है 917 के लेवल्स पर, और इंडिया बुल हाउसिंग भी बुक किया 221 के लेवल पर। नया ट्रेड क्या है रूपक? नया ट्रेड रहेगा मेरा लेमन ट्री। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है पिछले कई दिनों से, और मूविंग एवरेज, जो क्रिटिकल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ट्रेड करे कंटिन्यूअसली। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 162 165 तक जा सकते हैं ऊपर में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 137 पे। 37 का स्टॉप लॉस और 165 का स्टॉप लॉस टारगेट लगाकर तेजी करें। लेमन ट्री कंसोलिडेट कर चुका है, अब मौका तेजी का बन रहा है। रूपक, आपका क्या इरादा है? मैं एक और स्टॉक जोड़ना चाहूंगा, वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का वीकली मंथली चार्ट तो बहुत ही एकदम बढ़िया लग रहा है। और डेली चार्ट में देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज का दिन ही आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म में 550 तक जा सकता है स्टॉक। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 479 पे। 59 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 550 टारगेट। इंडियन बैंक एक बाय साइड का ट्रेड इस समय जो रूपक दे रहे हैं। ये रॉयटर्स के हवाले से अपडेट है। अच्छा, फटाफट से मैं आपको बता दूं कि खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों ने क्या ट्रेड लिया और क्या फिलहाल रिटर्न्स बन रहे हैं। तो प्रशांत ने अशोका बिल्डकॉन कैरी किया और फैक्ट भी कैरी किया। फैक्ट का टारगेट 975 है, अशोका बिल्डकॉन 210 का टारगेट है। पीबी फिनटेक नया जोड़ा है, 1250 इनका टारगेट है, और स्टॉप लॉस आप 940 पर लगाएंगे। फैक्ट थोड़ा फ्लैट है आज, लेकिन अशोका 5% के गेंस जोड़कर दे रहा है। पीबी फिनटेक इनके जोड़ने के बाद ज्यादा तेजी नहीं दिखा पाया है। अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो उन्होंने 2 ट्रेड्स दिए हैं। लेमन ट्री 162 टारगेट, 137 का स्टॉप लॉस। फिर इंडियन बैंक भी जोड़ा, 555 का टारगेट है, 479 स्टॉप लॉस के तौर पर आपके लिए करेगा काम। रिटर्न्स की सिचुएशन, लेमन ट्री 0.21% ऊपर, इंडियन बैंक ज्यादा बेहतर है, 1.39% के रिटर्न्स इनके हैं। अब आइए आप वीरल के पोर्टफोलियो पर। रतन इंडिया कैरी किया 105 का टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस। पीएनबी इन्होंने जोड़ा 125 का टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस। और एलटीटीएस 5900 का टारगेट, 5350 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखें तो रतन इंडिया 1% गवा रहा है, एलटीटीएस की तरफ से भी दबाव, पीएनबी करीब 1% जोड़कर दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर आएगी। नियरली 20% के रिटर्न्स हो चुके हैं रूपक के। प्रशांत के आ गए हैं अब करीब 2% के रिटर्न्स, लेकिन वीरल आगे हैं करीब 3% के रिटर्न्स इनके बन रहे हैं। ये है ताज़ा तस्वीर। आज दोपहर में जो भी चेंज आएगा उसका अपडेट आपके सामने करेंगे पेश, और ऑफ कोर्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ऑल द बेस्ट आप तीनों को
इस हफ्ते के लिए। चलिए, अच्छा, कल बाय द वे बजट होगा तो हम आपके ट्रेड्स फ्लैश करेंगे। ये कार्यक्रम ऐसे का ऐसा आप CNBC आवाज पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ, ट्रेड्स लेकर हम वो फ्लैश जरूर करेंगे चैनल पर, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर, क्योंकि इस समय हम बजट भाषण सुन रहे होंगे। चलिए, गुड लक टू यू जेंटलमैन। आपसे अब फ्राइडे को डिटेल में बातचीत होगी। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।